आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। बेंजीन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। सो फॉर IUPAC nomenclature of substituted benzene compounds, the substituent is placed as prefix to the word benzene. बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के लिए नॉमेनक्लेचर करने के लिए बेंजीन के आगे प्रीफिक्स के रूप में सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप देख पा रहे हैं कि एक बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप बाहर निकला हुआ है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? अब हमने क्या बोला अभी कि सब्स्टिट्यूएंट को बेंजीन के आगे प्रीफिक्स के रूप में लिख दिया जाता है। सो इसका नाम हम लिख सकते हैं मिथाइल बेंजीन। बात समझ में है आपको यहां तक? और मिथाइल बेंजीन को ही टोलुइन भी बोला जाता है। टोलुइन एक कॉमन नेम है और मिथाइल बेंजीन एक IUPAC नेम है। बात समझ में है आपको यहां तक? इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर OMe निकला हुआ है। अब क्या आप बता सकते हैं OMe कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OMe एक ईथर फंक्शनल ग्रुप है। जैसे हम OR पढ़ते थे, इसी तरह यहां OMe लिखा हुआ है। Me रिप्रेजेंट करता है एक मिथाइल ग्रुप को। बात क्लियर है यहां तक? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी क्यों लिया? क्योंकि ईथर के लिए हमेशा और हमेशा प्रीफिक्स यूज में लिया जाता है। बात क्लियर है यहां तक? तो इस कंपाउंड का नाम हुआ मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो इसका कॉमन नेम होता है एनिजोल। क्या होता है? एनिजोल होता है इसका कॉमन नेम। अब मैं बात करता हूं अनदर एग्जांपल की। अब आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर एक NH2 प्रेजेंट है। अगर आपको याद होगा तो हमने जब क्लासिफिकेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे तब भी इस मॉलिक्यूल को देखा था और इसका एक नाम भी लिया था। क्या नाम था उसको अभी हम बात करेंगे। अभी हम देखते हैं इसका IUPAC नेम क्या होगा। बेंजीन के ऊपर NH2 निकला हुआ है तो इसका नाम हम बोल सकते हैं, NH2 को हम बोलते हैं अमीनो, क्योंकि हमें यहां पर प्रीफिक्स यूज में लेना है। तो NH2 का प्रीफिक्स होता है अमीनो, तो अमीनो के आगे बेंजीन लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा अमीनो बेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या था? इसका कॉमन नेम था एनिलीन, जो हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप निकला हुआ है। तो NO2 को क्या बोलते हैं? NO2 का क्या प्रीफिक्स होता है? NO2 का प्रीफिक्स होता है नाइट्रो। तो इस कंपाउंड को नाम हम क्या बोल देंगे? इस कंपाउंड का नाम हम बोल देंगे नाइट्रोबेंजीन। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसी तरह अब मैं एक और मॉलिक्यूल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं और उसका नोमेनक्लेचर करते हैं कि उसका नाम क्या होगा। इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन निकला हुआ है और आप सभी को पता होगा जब हमने टेबल में सभी फंक्शनल ग्रुप की डिटेल स्टडी करी थी तो वहां हमने बोला था कि अगर ब्रोमीन कहीं सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लगा हुआ होगा तो हम उसको ब्रोमो बोलेंगे। तो यहां इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा कि बेंजीन के ऊपर अगर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो हम उसका नोमेनक्लेचर किस तरह करेंगे। अब मैं बात करता हूं, इफ बेंजीन रिंग इज डाई सब्स्टिट्यूटेड द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज डिफाइंड बाय नंबरिंग द कार्बन एटम्स ऑफ द रिंग। अगर बेंजीन रिंग डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो वहां हम इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे, कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। अगर हमारी बेंजीन रिंग डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो वहां हम नंबरिंग करके उन प्रीफिक्स को, उन सब्स्टिट्यूएंट को लिख देंगे। और नंबरिंग किस तरह करेंगे? एंड द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट्स गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। और वहां नंबरिंग कुछ इस तरह की जाएगी जहां पर वो सब्स्टिट्यूएंट हमारे कम से कम नंबर पर आए। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर 2 ब्रोमीन निकले हुए हैं और ब्रोमीन कहां कहां पर है? अगर मैं इसमें नंबरिंग करने जाऊं तो मेरी नंबरिंग आ रही है 1 और 2 पोजीशन पर। दैट मींस बेंजीन तो मेरा नेम हो गया और उसके आगे मुझे इन सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स लगाने हैं। तो उसे मैं कैसे लगाऊंगा? इससे मैं लगाऊंगा 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। 1,2 क्यों बोला? क्योंकि 1 और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन निकला हुआ है, इसलिए मैंने बोला 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन।
इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर वही 2 Br लगे हुए हैं, बट क्या उनकी पोजीशन अब पहले की तरह सेम है? नहीं, अब उन दोनों की पोजीशन 1 और 3rd पोजीशन पर है। क्या मैं इसे नंबरिंग दूसरी तरफ से भी दे सकता हूं कि मेरा 1 और 5 नंबर पर ब्रोमीन आ जाए? यस, मैं नंबर दे सकता हूं, पर क्या वो सही तरीका होगा? नहीं, हमें हमेशा और हमेशा कम से कम नंबर देने हैं उन सब्स्टिट्यूएंट को। तो मैं इस कंपाउंड का नाम बोलूंगा 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। बात समझ में आपको यहां तक? इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ता हूं। इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन रिंग पर वही 2 Br प्रेजेंट है, बट अब की बार वो 1,4 पोजीशन पर प्रेजेंट है। अब उसको नंबरिंग आप चाहे लेफ्ट साइड से दीजिए, चाहे उसको नंबरिंग आप राइट साइड से दीजिए, उन दोनों का नंबर सेम आएगा। दैट मींस 1 और 4 ही आएगा। तो इस कंपाउंड का नाम हम बोलेंगे 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इन द ट्राइबल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर द टर्म ऑर्थो, मेटा, पैरा आर यूज्ड एज प्रीफिक्स टू इंडिकेट द रिलेटिव पोजीशन 1,2, 1,3 एंड 1,4 रेस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ इसका? अगर हमारे पास कहीं ऑर्थो वर्ड लिखा हुआ है, दैट मींस वो ऑर्थो 1,2 पोजीशन को डिनोट करता है। अगर हमारे पास कहीं मेटा लिखा हुआ है तो मेटा का मतलब होता है 1,3 पोजीशन, और अगर हमारे पास कहीं 1,4 लिखा हुआ है तो वो डिनोट करता है पैरा पोजीशन को। बात समझ में आपको यहां तक? फॉर एग्जांपल 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, हमने अभी 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन एक कंपाउंड का नाम लिया था। अगर मैं उसे ऑर्थो, पैरा, मेटा में से लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? उसे मैं बोलूंगा ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह हमने एक पढ़ा था 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? उसे नाम दिया जाएगा मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। इसी तरह हमने एक 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन भी पढ़ा था, उसे क्या नाम दिया जाएगा? उसे नाम दिया जाएगा पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। बात क्लियर है यहां तक? पैरा को हम P से दिखा सकते हैं, और मेटा को हम M से दिखा सकते हैं, और ऑर्थो को हम O से दिखा सकते हैं। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं, अगर हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड या फिर और ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव दे दिए जाएं तो हम क्या करेंगे? इस केस में हम प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे। फॉर ट्राई और हायर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव these prefixes cannot be used and the compound are named by identifying the substituent position on the ring by the following lowest locant rule। अगर हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किसी बेंजीन पे लगा के दे दिए जाते हैं तो हम उनको में ये ऑर्थो, मेटा, पैरा जैसे प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। वहां हम नंबरिंग कुछ इस तरह करेंगे कि मेरे सब्स्टिट्यूएंट कम से कम पोजीशन पर आए, और उन सब्स्टिट्यूएंट को कुछ इस तरह अरेंज किया जाएगा कि उनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा हो। दैट मींस जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसे पहले लिखा जाएगा, और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है उसे बाद में लिखा जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या हम उन एग्जांपल्स को सॉल्व कर पा रहे हैं? जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर 3 सब्स्टिट्यूएंट निकले हुए हैं। एक है हमारा क्लोरीन और 2 निकले हुए हैं हमारे NO2 ग्रुप्स, मतलब नाइट्रो ग्रुप। अब मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं नंबरिंग करने जा रहा हूं। नंबरिंग में मैंने NO2 जहां लगा हुआ है उसको 1 नंबर दिया, फिर 2 और सेकंड NO2 को 3rd नंबर, और Cl को दे दिया 4th नंबर। तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरो 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। अब क्या ये नेमिंग सही नेमिंग है? नहीं, ये नेमिंग सही नेमिंग नहीं है, क्योंकि यहां पर लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं हुआ। दैट मींस सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर नहीं मिला। क्या कोई और ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर दे दिया जाए? यस, यहां पर एक पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है कि अगर क्लोरीन को 1 नंबर देते हैं और उसके नीचे लगे नाइट्रो को 2nd नंबर देकर नंबरिंग को कंटिन्यू रखा जाता है तो मेरा जो सेकंड नाइट्रो ग्रुप होगा वो 4th पोजीशन पर आएगा। दैट मींस उस कंपाउंड का नाम हम लिखेंगे 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, और ये हमारा लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर रहा है। दैट मींस ये मेरी नंबरिंग एकदम सही नंबरिंग है, और ये जो हमने नाम लिखा है ये भी एकदम सही लिखा हुआ है। बात क्लियर है यहां तक?
अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि एक NO2 ग्रुप निकला हुआ है, एक Cl ग्रुप निकला हुआ है और एक CH3 ग्रुप निकला हुआ है। अब मैं सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में नंबरिंग करने जा रहा हूं। मैंने 1 नंबर दिया NO2 जहां लगा है वहां पर, और नंबरिंग को कंटिन्यू करते हुए आया और मिथाइल के ऊपर नंबर आया 4, और 5वां नंबर मैंने दिया क्लोरीन को। अब मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूं, इसका नाम हुआ 4 मिथाइल 5 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्या ये मैंने नाम सही लिखा है? क्या मेरी नंबरिंग सही थी? नहीं। आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहां पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 4, 5, 1 इस तरह आ रही है। दैट मीन्स बहुत ज्यादा नंबरिंग आ रही है, लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करने के लिए हमें इसे नंबरिंग कुछ इस तरह देनी पड़ेगी। अगर मैं मेरी नंबरिंग मिथाइल से चालू करता हूं तो CH3 को 1 नंबर दूंगा और क्लोरीन को 2nd नंबर देकर मेरा नाइट्रो ग्रुप को 4 नंबर दे दूंगा। अब मेरी नंबरिंग आई 1, 2 और 4। दैट मीन्स अगर मैं यहां पहले वाली नंबरिंग से कंपेयर करूं तो कम नंबरिंग आई है। दैट मीन्स मेरी ये वाली नंबरिंग सही है, और इस नंबरिंग के हिसाब से उस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा? उस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, और ये हमारा एकदम सही नाम है। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल सॉल्व करते हैं। इस मॉलिक्यूल में आप देख पा रहे हैं एक OMe निकला हुआ है, एक क्लोरीन निकला हुआ है, एक CH3 निकला हुआ है। अब हम इसमें सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। अगर मैं OMe को 1 नंबर देता हूं, क्लोरीन को 2nd नंबर देता हूं और मिथाइल तक कंटिन्यू करके उसको 4th नंबर पे ले आता हूं, तो वो मेरी नंबरिंग एकदम सही नंबरिंग होगी, और उसका मैं नाम लिखूंगा तो उसका नाम होगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिजोल। एनिजोल मैंने क्यों बोला? क्योंकि हम जब इसको पढ़ रहे थे तो बेस कंपाउंड के तौर पे मैंने बेंजीन और OMe को एक साथ ले लिया है। अगर मैं चाहता तो इसका नाम मिथॉक्सी लगाकर भी कर सकता था। बात समझ में आया आपको? यहां तक मिथॉक्सी बेंजीन लगाकर भी कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बेस कंपोनेंट ले लिया एनिजोल। बात क्लियर है? और क्लोरीन और मिथाइल में से मैंने क्लोरीन को, क्लोरो को पहले रखा क्योंकि CM से पहले आता है। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं। यहां सबसे पहले हम एक बेस कंपोनेंट निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ होता है तो हम उसे एनिलीन बोलते हैं। तो मैं एनिलीन को सबसे लास्ट में रख दूंगा एज ए बेस कंपोनेंट, और एनिलीन नहीं लेते हैं तो अमीनो बेंजीन भी लिखा जा सकता है, पर यहां मैंने सेलेक्ट कर लिया है मेरा बेस कंपोनेंट एनिलीन। अब मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूं। जो बेस कंपोनेंट जिसको मैंने सेलेक्ट किया है उस वाले कार्बन को मैंने 1 नंबर दिया, जहां मिथाइल लगा हुआ है उसको 2nd नंबर दिया, और नंबर को कंटिन्यू करते हुए इथाइल 4th पोजीशन पर आ गया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। बात समझ में आपको यहां तक? इथाइल को मैंने सबसे पहले क्यों लिखा? क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकल में पहले आता है और मिथाइल अल्फाबेटिकल में बाद में आता है। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह हम अब एक लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH निकला हुआ है, एक CH3 निकला हुआ है और एक और CH3 निकला हुआ है। इनकी पोजीशन डिसाइड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर किसी बेंजीन के ऊपर OH निकला हुआ है तो उसे कहा जाता है फिनॉल। जैसे किसी बेंजीन के ऊपर NH2 निकला हुआ होता था तो हम उसे कहते थे एनिलीन, पर अगर किसी बेंजीन के ऊपर OH निकला हुआ है तो उसे कहते हैं फिनॉल। और तो यहां पर मेरा बेस कंपोनेंट तो हो जाएगा फिनॉल, और वहीं से मैं नंबरिंग चालू करूंगा जहां से OH लगा हुआ है। तो जहां OH लगा हुआ है उसको मैं बोलता हूं 1 नंबर, और मेरे नंबरिंग को कंटिन्यू करते हुए 3 और 4 पोजीशन पे 2 मिथाइल आ रहे हैं। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम होगा 3,4 डाइमिथाइल फिनॉल। बात क्लियर है आपको यहां तक? When a benzene ring is attached to an alkane with a functional group, it considered as a substituent instead of parent chain. The name for benzene as substituent is phenyl. That means phenyl को represent करते हैं C6H5 से, और also abbreviated as PH. इसको PH से भी दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई हमारे पास कार्बन चेन है और उस चेन में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, मान लो COOH ही प्रेजेंट है, और उससे कहीं बेंजीन निकली हुई है, तो बेंजीन को मेन कंपाउंड नहीं लेते हुए, पेरेंट चेन नहीं लेते हुए एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है, और सब्स्टिट्यूएंट में उसे फिनाइल लिखा जाता है।
या PH से भी हम उसे डिनोट करते हैं। अब मैं कुछ नाम बोलता हूं, उससे हम उनके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे, कुछ मॉलिक्यूल दिए जा रहे थे और उनसे उनका नाम लिख रहे थे। अब हमें कुछ नाम पहले लिखेंगे हम और फिर उससे उसका मॉलिक्यूल डेराइव करेंगे। जैसे फर्स्ट में मैं बोलता हूं ऑर्थो इथाइल एनिसोल। कैसे बनाया जाएगा, हम इसमें बनाएंगे, सबसे पहले एनिसोल दिया हुआ है, दैट मींस हमारा बेस कंपाउंड दिया हुआ है। बेस कंपाउंड क्या होगा, एनिसोल। तो एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OMe लगा हुआ, ये हो गया हमारा एनिसोल। और आगे क्या लिखा हुआ है, ऑर्थो इथाइल, दैट मींस उस एनिसोल में जिस कार्बन से OMe निकला हुआ है उसी के ऑर्थो पोजीशन, दैट मींस 1-2 पोजीशन पे एक इथाइल प्रेजेंट होगा। मतलब 1 पे अगर OMe है तो सेकंड पे इथाइल ग्रुप होगा। तो ये हमारी फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं सेकंड मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसमें क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो बेस कंपाउंड क्या हो गया, एनिलीन। सबसे पहले हम एनिलीन ड्रॉ कर लेंगे। एनिलीन ड्रॉ हो गया। एनिलीन ड्रॉ करने के बाद उसमें लिखा हुआ है पैरा नाइट्रो, दैट मींस पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। पैरा पोजीशन कौन सी होती है, 1-4 पोजीशन। तो हम एनिलीन से स्टार्ट करते हुए 4th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। इसी तरह अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड मेरा लिखा हुआ है 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। दैट मींस हमारे पास बेंजीन के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे फ्लोरीन है, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो है और 4th पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है। दैट मींस तो हम उसे किस तरह लगाएंगे, सबसे पहले बेंजीन के ऊपर एक फ्लोरीन लगा दीजिए, उसे हमने दे दिया 1 नंबर। सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप था तो फ्लोरीन के पास वाले कार्बन पर ही एक नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए। यह हो गया 1-2 पोजीशन का हिसाब। अब हम बात करते हैं 4th पोजीशन पे इथाइल भी लगा हुआ है, तो हम हमारी नंबरिंग को वहीं से कंटिन्यू करते हुए 4th नंबर पर आएंगे और वहां एक इथाइल ग्रुप लगा देंगे। बात समझ में आई आपको कि हमने किस तरह नाम से उनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करी। आई होप आप सबको इस 3D एनिमेशंस, 3D लर्निंग से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। थैंक यू।